हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय आपका यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। आज की क्लास में बात करने वाली हूँ कुछ और मोटिवेशन की। आज सब्जेक्ट का वीडियो नहीं बना रही हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी सोच में अगर हम क्रिएटिवनेस ले आए तो हम एक बड़ी से बड़ी टफ सिचुएशन को भी इजीली हैंडल कर सकते हैं, बजाय कि हम एक बहुत परेशानी की घड़ी में गिव अप कर दें। बेटर है कि हम उस परेशानी की घड़ी में से कैसे बाहर आना है, इसके लिए अपने बदलाव करें नजरिए में। अगर हम एक रचनात्मक सोच का साथ ना छोड़ें तो एक बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसानी से हल की जा सकती है। आज के वीडियो का मेरा टाइटल है क्रिएटिव थिंकिंग, एक रचनात्मक सोच। कैसे रचनात्मक सोच आपको बड़ी से बड़ी कठिनाई से भी बाहर लाने में एक बहुत मजबूत सहारा बनकर आती है, इसी की बात करेंगे एक स्टोरी के जरिए। हम कुछ नया सीखना चाहते हैं तो कुछ छोटी छोटी स्टोरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये छोटी छोटी सी कहानियां ना केवल हमें इंटरेस्ट देती हैं, बल्कि उस चीज की एक्चुअल डेप्थ तक पहुंचाती हैं। एक स्टोरी सुनाओ? रेडी? चलिए देखो, बहुत पुरानी बात है। इटली शहर में एक बहुत छोटा सा कस्बा था। वहां पे एक बिजनेसमैन था। उसको अपना बिजनेस रन करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, तो उसने जो मनी लेंडर्स होते हैं उनसे उसने पैसा उधार लिया। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बहुत कोशिश करने पर भी वो उसका ब्याज नहीं चुका पाता था। मतलब वो अच्छा कमा रहा था, लेकिन इंटरेस्ट इस रेट से था उस प्रिंसिपल अमाउंट पर कि ही वॉज नॉट केपेबल कि उसे वो दोनों चीजों को वो चुका पाए। ठीक है, पूरा नहीं पे कर पा रहा था, तो हर बार उसका दुगना तिगना रेट से इंटरेस्ट बन रहा था। एंड ही वॉज सो वरिड कि कैसे होगा, किस तरह से मैं इस पैसे को चुकाऊं। और जो मनी लेंडर था वो बहुत कनिंग था, बहुत क्लेवर था। मैं यहाँ दो शब्द बोल रही हूँ, क्लेवर और कनिंग। क्लेवर तो होता है केवल चतुर, और कनिंग होता है चालाक। वो व्यक्ति जो चतुराई से सामने वाले के नुकसान के साथ साथ अपना फायदा कर ले, उसको बोलते हैं चालाक। एक तो होता है अपना फायदा करने वाला व्यक्ति, दैट इज ओनली चतुर, और एक होता है चालाक, जिसको अपन कहते हैं धूर्त। वो व्यक्ति होता है जो अपना तो फायदा करेगा, साथ में सामने वाले का नुकसान भी निश्चित रूप से करेगा, और एक्चुअली वो निश्चित रूप से उस नुकसान से ही अपना फायदा कमाएगा। तो ऐसा व्यक्ति था वो साहूकार। उसको समझ में आ रहा था कि ये जो बिजनेसमैन है ये पैसा तो नहीं चुका पाएगा। उसकी स्कीम ही इसी तरीके से थी। उसने एक ऑफर किया उसको, और वो भी ऑफर इस तरह से किया कि उसे ये समझाया कि मैं तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूं, तुम एक काम करो, मैं तुम्हारा सारा लोन माफ कर दूंगा, सारा कर्जा माफ कर दूंगा, सिर्फ एक शर्त। और वो शर्त क्या? कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। अब बेचारा बिजनेसमैन अपनी बेटी की जिंदगी की कॉस्ट पर कैसे अपने बिजनेस को आगे रन करे? बहुत बड़ा धर्म संकट, कर्जा चुका नहीं पा रहा, बेटी की जिंदगी को ऐसे बर्बाद कर नहीं सकता, उसका कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा था। क्या करे क्या ना करे? तो क्या किया जाए? बड़ा परेशान हुआ। उसने एक चीज कही, देखिए यहाँ पे समझने की बात है। उसने एक चीज कही, उसने मनी लेंडर से कहा, मैं कल सोचकर बताता हूँ कि मैं कर्जा कंटिन्यू करूंगा या कर्जा माफ कराने के लिए बेटी की शादी तुमसे करूंगा। मैं कल बताता हूँ। ये एक बहुत अच्छी बात है। नेवर टेक योर डिसीजंस इन हैस्टी वे। जल्दबाजी में कभी भी अपने निर्णय मत लो। जस्ट टेक योर टाइम। एक समय लेना चाहिए अपने निर्णय को सुनाने के लिए। ठीक है, तो उसने कहा मैं कल बताता हूँ। वो घर गया, अपनी बच्ची को उसने वो बात बताई। एक ऑनेस्टी और एक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी इस प्रॉब्लम में से बाहर आने के लिए। उसने अपनी बेटी को अपनी प्रॉब्लम शेयर की। बेटी बहुत समझदार थी। बेटी ने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप एक काम कीजिए, एक शर्त रखिए। उन्होंने एक शर्त रखी है कि बेटी से शादी करवा दो, कर्जा माफ कर दूंगा। तो एक शर्त रखते हैं, उनसे कहिए कि वो एक बैग में, एक थैले में 2 पत्थर डालें। ठीक है, अब वो 2
पत्थर में से मैं एक पत्थर निकालूं, एक पत्थर हो व्हाइट, एक पत्थर हो ब्लैक। अगर व्हाइट पत्थर निकले तो कर्जा माफ होगा, लेकिन लड़की से शादी नहीं होगी। पर अगर ब्लैक पत्थर निकले तो कर्जा भी माफ होगा और लड़की से भी शादी होगी। ध्यान दीजिए, बहुत स्मार्ट गेम है ये। बिजनेसमैन ने सोचा, बेटा आप क्या कह रहे हो, इसमें 50% चांस तो तब भी वही है ना जो मैं नहीं चाहता हूं। भाई कर्जा माफ हो रहा है ठीक है, लेकिन तुम्हारी शादी उस बूढ़े, इतने गंदे दिखने वाले, उस ऐसे व्यक्ति से मैं कैसे कर सकता हूं। तो बेटी कहती है, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, जो भी होगा इसमें कर्जा हमारा माफ होगा। तो फादर बहुत ज्यादा धर्म संकट में आ जाता है कि बेटा कर्जा माफ होगा, लेकिन आधा चांस ये भी तो है ना कि तुम्हारी लाइफ भी तो बर्बाद होने के चांसेस हो सकते हैं ना, अगर ब्लैक पत्थर निकल गया तो बोली आप चिंता ना करें, मैं संभाल लूंगी। ठीक है। अब क्या हुआ, ये चीज जाके बिजनेसमैन ने मनी लेंडर से कही। अब मनी लेंडर और होशियार, चोर पे मोर वाला मामला हो गया। मनी लेंडर ने क्या किया, उसने कहा अरे वाह, ये शर्त मुझे मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब बिजनेसमैन बहुत सरप्राइजिंग था कि इसमें 50% उसके जीतने के चांस है, उसके फायदे के चांसेस है, और 50% में मेरे फायदे के चांसेस हैं। तो ये इतनी जल्दी कैसे मान सकता है। पर क्योंकि बेटी ने कहा था आपको कुछ किंतु परंतु दिमाग में नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये बात कह देनी है, तो उसने कहा ठीक है। मनी लेंडर ने क्या किया, थैला लिया और 2 पत्थर जब डाले तो उसने यहाँ पे चालाकी कर ली, दोनों ही ब्लैक पत्थर डाल दिए। ध्यान दीजिए, दोनों ही ब्लैक पत्थर डाल दिए। इसका मतलब क्या हुआ, वो कोई सा भी पत्थर निकालता बिजनेसमैन तो इसका मतलब ये होता कि कर्जा तो माफ होगा लेकिन शादी भी होगी। तो उसने दोनों पत्थर जो ब्लैक डाले हैं, इसका मतलब था उसने अपने 100% फेवर की बात करवा लेगा वो। इस तरह से कोई सा भी पत्थर निकालो, शादी तो होनी निश्चित हो गई। ये बात बिजनेसमैन ने नहीं देखी, ये बात देख ली उसकी बेटी ने ऐसा करते हुए। अब देखो, आपको चौकन्ना होना कितना जरूरी है। आपका इंटेलिजेंस से भी ज्यादा जरूरी चीज होती है आपकी स्मार्टनेस। लड़की स्मार्ट थी, इंटेलिजेंट तो थी, स्मार्ट भी थी। उसने ये चीज देख ली कि ये मनी लेंडर ने क्या किया, दोनों ही पत्थर ब्लैक डाले। कोई बात नहीं, ये है क्रिएटिव थिंकिंग। यहाँ पे टर्न हो रही है हमारी स्टोरी। फिर से बहुत सारे टर्न आ रहे हैं, एक और टर्न यहाँ पे आता है, और यही बहुत इंटरेस्टिंग टर्न है जो हमारे टाइटल को जस्टिफाई करता है। क्रिएटिव थिंकिंग है ना, रचनात्मक सोच। अब देखिए क्या होता है। लड़की कहती है पत्थर मैं निकालूंगी, तो दोनों राजी हैं, बिजनेसमैन भी राजी है और मनी लेंडर भी राजी है। हाँ, पत्थर तुम ही निकालोगी, तुम्हारी जिंदगी का डिसीजन होना है तो पत्थर तो ऑब्वियस तुम ही निकालोगी। लड़की कहती है ठीक है। उसने फटाक से थैले में हाथ डाला, एक पत्थर निकाल लिया और उसको मुट्ठी को बंद रखा। ध्यान देना, मुट्ठी को बंद रखा। अब उसने ये कहा मनी लेंडर से कि अच्छा, ये बहुत सारे लोगों के सामने हो रही है चीज, ठीक है। तो उसने ये कहा मैंने मेरे हाथ में कौन सा पत्थर निकाला इसको मैं बताऊं, तो क्यों ना इस थैले में जो पत्थर है उसी से हम डिसाइड करें कि मेरे हाथ में वही होगा ना जो इसका अपोजिट होगा। समझ रहे? ध्यान दीजिए, बहुत मजेदार बात आ रही है यहाँ पे। तो सब लोग सहमत हैं, सही बात है भाई। 2 पत्थर है, 2 कलर है दोनों पत्थरों के। एक कलर अगर इसके हाथ में है तो दूसरे वाला अपोजिट कलर उस थैले में होगा। तो जो थैले में पत्थर है उसका जो मैसेज है उस हिसाब से ये शर्त पूरी हो रही है। सब लोग राजी हैं, पर मनी लेंडर कहता है नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है। लड़की बहुत आराम से, बड़े ही शांत और गंभीर भाव से बोलती है क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता। 2 चीज है, एक चीज को अगर आप नहीं बता रहे दूसरी को देख लो, पता चल जाएगी ये कौन सी है। तो वो सब पका जाता है। ये तो मतलब अब वो बोल भी तो नहीं सकता है, वो बोल भी तो नहीं सकता है। तो वो लड़की एक और चीज बात ऐड कर देती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेरे हथेली का पत्थर भी दिखा दूंगी, लेकिन पहले थैले वाले पत्थर को देखा जाए कि वो जो कहता होगा उससे भी बात पता चल जाएगी कि मेरे हथेली में कौन सा पत्थर है। तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं बताऊं मेरे हथेली में कौन से रंग का पत्थर है। तो सब लोग सहमत है, बात तो सही है।
है ना। अब वो कहती है पिताजी आप देखेंगे और ये बताएंगे कि थैले में कौन से रंग का पत्थर बचा हुआ है। जो बचा हुआ है उसका अपोजिट रंग का पत्थर मैंने निकाला है। तो बेचारा बिजनेसमैन तो वैसे ही पूरी रात भर सोया नहीं होता, वो इतना चिंतित होता है अपनी बच्ची की जिंदगी के लिए। तो वो कहता है ठीक है फटाफट से निर्णय लो। उसने पत्थर निकाला। पत्थर कौन सा निकलना था? काला। काला पत्थर निकला। उसने दिखाया ये लो काला पत्थर, बड़ा खुशी के मारे। इसका मतलब व्हाइट पत्थर उसकी बेटी के हाथ में है। और व्हाइट पत्थर का मतलब क्या है कि कर्जा तो माफ होगा लेकिन शादी नहीं होगी। ध्यान दीजिए, ये है मजेदार बात। आप कितनी टफ सिचुएशन में कितना शांति से उसकी बात को उसको आगे सोचते हो और उस प्रॉब्लम में से बाहर आते हो, ये है आपकी क्रिएटिविटी। तो जैसे बिजनेसमैन सबके बीच में ये कहता है, तो अब जो मनी लेंडर है वो ना तो चुप रहने की स्थिति में रहा और ना ही तो बोलने की स्थिति में रहा। बड़ा ही गड़बड़ वाला मामला हो गया। अगर वो ये कहते नहीं 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 ये सब गड़बड़ है, तो इसका मतलब तो तुमने स्टार्टिंग गेम ही गलत खेला, तुम तो अपने फेवर की बात कर रहे थे, तुमने तो धोखा दिया, तो भी वो फंस जाता। अगर वो बोलता है तो वो अपनी ही बात को झूठी साबित कर देगा। बड़ा ही बड़ा धर्म संकट है। चुप रह जाता है बंदा, चुप रह जाता है और वो ये मान लेता है कि थैले में जो कलर का पत्थर है उसका अपोजिट इसने पत्थर हाथ में निकाला था लड़की ने, और इसका जो मैसेज है वो सबको मान्य है। तो देखा आपने, इस स्टोरी से मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ? जस्ट हैव क्रिएटिव थिंकिंग। हमेशा अपनी सोच में रचनात्मकता रखिए। ये क्रिएटिवनेस ही आपको आपसे और दूसरों से एक डिफरेंस देती है। अगर आप कुछ अलग हटकर सोचते हैं, अलग हटकर अगर सोचते हैं तो ही आप दूसरों से अलग होंगे। अगर वैसा ही सोचते हैं तो फिर कैसे आप अपने आप को जस्टिफाई करोगे? आपका होना और एक दूसरे व्यक्ति का होना दो अलग अलग बातें हैं। नेवर मिक्स इट। एक सिंपल एक और छोटी सी बात कहती हूँ। कई बार ये पूछा जाता है अगर मैंने एक छोटी सी लाइन खींची तो बिना रबर का इस्तेमाल किए आप कैसे इसे बड़ा करोगे? आप कैसे इसे बिना रबर का इस्तेमाल किए आप इसे कैसे छोटा करोगे? है ना, रबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपको रबर का इस्तेमाल नहीं करना है और आप इसे छोटा करना है, सिंपल पेंसिल उठाइए, एक बड़ी लाइन और खींच दीजिए, उससे हो गई वो अपने आप छोटी। पर हम तो सोचते हैं रबर का इस्तेमाल किए बना, मिटाए बिना इसे कैसे छोटा करें भाई? अरे ये थोड़ी कहा है कि इसका इंच में इतना बदलाव होना चाहिए। सिंपल इसे छोटा करना है ना, इससे बड़ी लाइन खींच तो ऑटोमेटिकली ये छोटी हो जाएगी। है ना नया नजरिया? ये है सोच के नजरिए की बात। अपने नजरिए में रचनात्मकता रखिए, एक नई तरीके से सोचने की आदत डालिए, एक नया मिरर देखिए, आपको हमेशा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोस regularly.